क्या हुर्रा। जब वाक्य में देखिए माई यंगर ब्रदर सेड, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, यंगर माने क्या होता है? छोटे, है ना। तो माई यंगर ब्रदर सेड, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा। हुर्रा माने होता आहा, क्या होता है? आहा, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। स्कूल में बहुत सारे इनाम रखे हुए थे, उसमें से जो अच्छा खेल के आएगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलता है, जो कम अच्छा खेल के आता है उसको सेकंड प्राइज मिलता है, उसके बाद थर्ड प्राइज। ठीक है। तो मेरे छोटे भाई ने कहा मैंने स्कूल का फर्स्ट प्राइज जीता है। क्या जीता है? फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज। तो बताइए अर्चू, यहाँ पर हुर्रा आया है, तो जब वाक्य में हुर्रा आता है तो सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? बोलिए, कोई बता सकता है? बताइए। एक्सक्लेमेटरी क्या है? तो पार्ट है तो एक्सक्लेम्ड जॉय किसमें? हाँ चलो यार, देखो चार्चू पढ़ती नहीं हो घर पे, पिटाई होगी तुम्हारी। देखिए माई यंगर ब्रदर सेड, यहाँ देखो बढ़ जाओ, देखो माई यंगर, आप भी बढ़ जाइए। माई यंगर ब्रदर सेड, मेरे छोटे भाई ने कहा। हुर्रा माने होता है खुशी प्रकट कर रहा है। आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया। ये मैंने, यहाँ देखो मैंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। तो जब वाक्य में हुर्रा आ जाए, क्या आ जाए? हुर्रा आ जाए, तो उस वाक्य में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं और कामा इनवर्ट कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य से हुर्रा शब्द को हटा देते हैं। ये रूल लिखा गया ना, देखो यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा? माई यंगर ब्रदर, यहाँ लिखिए एक्सक्लेम्ड, क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना, क्या लगाओगे? देखिए जब वाक्य में हुर्रा जाए तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलते हैं और कामा नोट कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य से इस हुर्रा वाले शब्द को हटा दिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा माई यंगर ब्रदर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसके बाद कामा के स्थान पे क्या लगाओगे? दैट। अब इस वाले शब्द को हटाइए, ये हटेगा तो क्या मिलेगा हमको? आई। क्या मिलेगा? आई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट में कौन लिखा है? माई यंगर ब्रदर। ठीक है। तो यहाँ पर माई यंगर ब्रदर को जब हम आई से बदलेंगे तो क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? माई होगा। ठीक है। तो यह हो जाएगा माई, उसके बाद हो जाएगा आई फर्स्ट पर्सन, इसके अंदर माई यंगर ब्रदर ना, YOUNGER, माई यंगर ब्रदर। अरे अब ये आई है, आई के पॉसेसिव केस क्या होता है? माई। तो अब ये जाएगा तो माई और यंगर ब्रदर हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है छोटा भाई। तो यहाँ देखिए दैट माई यंगर, और एक बार और तो देखिए इसको बेटा क्यों नहीं बदला गया है? क्योंकि यंगर ब्रदर एक आदमी है। क्या है? आदमी। वो आदमी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसीलिए नहीं बदला गया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए दैट माई यंगर ब्रदर, उसके बाद क्या लिखा है? लिखा, क्या लिखा है? तो है किस में चेंज करोगे? हैड में। उसके बाद गॉट द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ऐसे करना है, बन जाएगा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। माई यंगर ब्रदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई यंगर ब्रदर हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। राइट कर लीजिए। तो इसको बताना होगा। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी औरत। द ओल्ड लेडी सेड एलास,
एलास आई एम अंडर, आई एम अंडर। देखिए एलास का प्रयोग तो कब किया जाता है पता है? जब वाक्य में कोई दुखद घटना हो रही हो। किस क्या हो रहा हो? दुखद घटना। देखिए द ओल्ड लेडी सेड, यानी बूढ़ी औरत ने कहा, एलास माने होता है दुख प्रकट करते हुए। कहा आई एम अंडन, यानी कि मैं, अनमोल होता है बर्बाद होना, क्या होता है? ठीक है, मैं परेशान हूं, क्या हूं? तो यहाँ पर देखिए आई एम अंडन। तो ऋषभ बताइए बेटा, एलास का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दुख प्रकट करने के लिए। तो क्या लिखेंगे? द ओल्ड लेडी। आगे बताइए। exclaimed, आगे with sorrow, विथ सारो। एलास को हटा के जी आई 5%। सुनो विथ सारो हो गया, डाइट सब्जी डाइट। हाँ, विथ सारो के बाद ये कॉमन का सन भी क्या लगाओगे? डाइट लगाओगे। उसके बाद जी आई 5%। चलो यहाँ देखो, जब वाक्य में एलास आ जाए, क्या जाए? यहाँ देखिए ध्यान से छोटी, यहाँ देखो, जब वाक्य में एलास आ जाए तो सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow में बदल देते हैं। किसमें बदलना है? exclaimed with sorrow में बदल देते हैं और कामा एवं कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं और इस एलास शब्द को वाक्य से हटा देते हैं। अब यहाँ पर आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर लिखा ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी क्या है? एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। तो ओल्ड लेडी के लिए सी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा है? एम। आगे लिखा एम। एम किसमें चेंज होगा? वाज में। उसके बाद अंडन। ठीक है, अगला द कैप्टन लिखो। द कैप्टन सेड। द कैप्टन सेड। द कैप्टन सेड। द कैप्टन सेड ब्रेवो। साइलेंट रहिए। ब्रेवो, you have done well. You have done well. चल ध्यान से देखो उसको। देखिए दिस सेंटेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू आर लुक द व्हाइट बोर्ड, अदरवाइज यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। और इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस तो यू डू नॉट कंप्लीट द एग्जामिनेशन, यू डू नॉट सॉल्व द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसलिए इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वाक्य में ब्रेवो आ जाए। क्या आ जाए? जब वाक्य में ब्रेवो आ जाता है तो इसमें छोटे छोटे नियम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बताइए अर्चना, जब वाक्य में ब्रेवो आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कोई ऑप्शन है आपके पास? बोलिए। ऋषि गुप्ता आप बताइए। सर बताइए आप क्या करोगे? अपलाउडेड। बेटा यहाँ देखो। अच्छा चलिए ठीक है, जैसा है यहाँ देखो। यहाँ देखिए APPLUDED। यहाँ देखिए जब वाक्य में क्या आ जाए? ब्रेवो आ जाए। क्या आ जाएगा? जब वाक्य में ब्रेवो आ जाएगा तो आपको सेड या सेड टू के स्थान पर
क्या लगाओगे? अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेइंग, यही लिखा था ना। चलो यहाँ देखो अच्छा एक बात, सारे बच्चे यहाँ देखिए ध्यान से, जब वाक्य में ब्रेव आ जाए तो ब्रेव वाले वाक्य में बहादुरी का सेंस प्रकट होता है। कौन सा सेंस? बहादुरी का। देखिए द कैप्टन सेड, कैप्टन कौन है? कप्तान होता है, ठीक है। उसने कहा, ब्रेव माने होता है उत्साहवर्धन करते हुए, उत्साहवर्धन होते हुए मतलब जय जयकार करते हुए, ठीक है। कहा यू हैव डन वेल, तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छा खेलो। तो यहाँ कैप्टन भैया क्रिकेट में भी हो सकता है, किसी भी एक ग्रुप का कैप्टन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब वाक्य में ब्रेव आ जाए तो आप डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे सरल वाक्य है, यहाँ हो जाएगा द कैप्टन। अच्छा कैप्टन लिखने से पहले सुनिए ध्यान से, इस वाले वाक्य को सबसे पहले अपलाउडेड में बदलते हैं। किसमें? यहाँ देखो APPLAUDED, अपलाउडेड में। किसमें? उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद लिखना है सेइंग। क्या लिखोगे? सेइंग। तीन चीजें का प्रयोग करना है। उसके बाद आप कॉमन के स्थान पे क्या लगाएंगे? दैट, ठीक है। जब वाक्य में प्रयोग आ जाए तो अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग और कॉमन के स्थान पर क्या लगाओगे? दैट। इतना ध्यान रखना है, जो इतना ध्यान रखेगा उसी को आएगा। देखो ध्यान से, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा द कैप्टन। क्या हो जाएगा? द कैप्टन। द कैप्टन में कप्तान, अपसेट, अपसेट को हम बदलेंगे अपलाउडेड में। किसमें? APPLAUDED। अपलाउडेड माने होता है जय जयकार करना। क्या होता है? जय जयकार करना या उत्साहवर्धन करना या बहादुरी देना, ठीक है। तो द कैप्टन अपलाउडेड माने होता है कहा, खुश होकर के कहा, उत्साहवर्धन करते हुए कहा। आगे आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? तो यहाँ आप देखिए, जिसे अगर मतलब जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, जिसका हम उत्साहवर्धन कर रहे हैं, वो भी हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो द कैप्टन अपलाउडेड माने होता है जय जयकार की। किसकी की? मेरी की ना। हमने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आए तो हमारी तो जय जयकार होगी, हमारा तो उत्साहवर्धन होगा। तो यहाँ हो जाएगा मी माने मेरी। अगर किसी ने कैप्टन से पूछ लिया भैया किसको खुशी मना रहे हो, तो कैप्टन बोलेंगे कि ये जो लड़का है मैं, ठीक है। इसमें नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका मतलब जिसकी जय जयकार कर रहे हैं वो सामने होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी हो, मी हो, हर हो, सी हो, हिम हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ कोई अगर लड़की है तो हर होगा, ठीक है। अगर बहुत सारे लड़के हैं तो देव होगा, कोई भी हो, लेकिन जिसकी जय जयकार की रही, जिसकी प्रशंसा की जा रही है, वो सामने होना चाहिए। द कैप्टन अपलाउडेड मी। आगे आपको लिखना है सेइंग। क्या लिखोगे? सेइंग। और कॉमा, अब कॉमा के सामने क्या लगाओगे? दैट। इतना समझना है। द कैप्टन अपलाउडेड माने होता है प्रशंसा की, मी माने मेरी, सेइंग माने होता है कहते हुए, सेइंग माने कहते हुए, दैट माने कि। अब इस ब्रेव वाले शब्द को वाक्य से हटा देना है। क्यों? क्योंकि ब्रेव का मतलब होता है प्रशंसा करना या जय जयकार करना, अपलाउडेड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना या जय जयकार करना, ठीक है। तो दो ही शब्द, एक शब्द आ गया तो इसकी जरूरत अब यहाँ पर नहीं है। तो द कैप्टन अपलाउडेड मी सेइंग दैट। उसके बाद यू लिखा है। क्या लिखा है? यू हमारा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट में आपने क्या माना था? मी। तो आपको अभी यहाँ पर जो कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर मानिए मी। क्या लिखोगे? जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा जाएगा। लिखना नहीं, सिर्फ मानना है, ठीक है। तो यू को जब मी से बदलोगे तो क्या आएगा? आई आएगा। आगे बढ़िए, यहाँ है लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड। आगे लिखा है डन वेल। क्या लिखा है? डन वेल। अंडरस्टैंड? चलिए।